अपनी लाइफ में अभिषेक को कभी गवाओ मत। और शैतान इसीलिए, क्यों वो आपको चाहता है व्यभिचार करो, क्यों वो चाहता है प्रेयर ना करो, क्यों वो चाहता है आप टीवी देखते रहो, उसे मालूम है कि अगर ये प्रेयर में बैठेगा तो ये अभिषेक होगा। अगर ये अभिषेक से रोज अपने आप को रगड़ेगा तो अभिषेक इसके अंदर आता जाएगा। जब अभिषेक आएगा तो ब्लेसिंग्स आएंगी। शैतान अभिषेक से नफरत करता है। वो ऐसी चर्चिस से नफरत नहीं करता जहां अभिषेक ना हो, जहां ठंडी ठंडी आराधना हो, 2 मिनट का 10 मिनट का वचन हो, फिर उसके बाद पास्टर आपसे हाथ मिलाए और आपको छुट्टी कर दे। वो नफरत नहीं करता ऐसे लोगों से। क्यों? क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाए। उसे अभिषेक वाले लोगों से नफरत है। आप देखेंगे शैतान अभिषेक लोगों से नफरत क्यों करता है, ऐसी चर्चिस से नफरत क्यों करता है जहां अभिषेक के काम होते हैं, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। ऐसी चर्चिस से नफरत क्यों नहीं करता जहां काम नहीं होते, क्योंकि वहां अभिषेक नहीं। जहां अभिषेक नहीं वहां शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ नाश कर दिया जाएगा। अब आने वाले समय में देखोगे कि शैतान किस तरह से अभिषिक्त लोगों पर अटैक करता है। प्रभु ने मुझे आज नहीं, कितने महीने पहले बताया था। आज एआई का जमाना है। आप देखेंगे पास्टर की शक्ल को किसी गंदे लोगों की शक्ल में लगाकर अलग अलग तरह के वीडियोस लोग जारी करेंगे। देखो पास्टर क्या कर रहा है, अरे देखो बॉम्बे का पास्टर क्या कर रहा है, जबकि वो असल वीडियो नहीं होगी, वो गंदी वीडियो कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई होगी। उसके हाथ में सिगरेट पकड़े कंप्यूटर बनाएगा। पास्टर्स पे अटैक क्यों कर रहा है शैतान? क्योंकि उसको पता है कि ये अभिषिक्त हैं। वो अभिषेक वाले लोगों पे अटैक क्यों करता है? उसे मालूम है अगर शैतान मुझ पे अटैक करता है तो वो मुझे पे अटैक नहीं कर रहा, वो आप पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये अभिषेक आपको छुड़ा रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो अभिषेक चर्चों के ऊपर ही क्यों बोलता है, उसे अभिषेक चर्चों से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। और सबसे अधिक क्या संभालना है? अभिषेक को। क्यों नहीं जाना इधर उधर? अभिषेक के कारण। क्यों नहीं गलत संगति में पड़ना? अभिषेक के कारण। क्योंकि अगर अभिषेक लाइफ से उड़ गया, वो धीमा पड़ गया, मध्यम पड़ गया और फिर गायब हो गया, तो शैतान के लिए आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट हैं। जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही आप हैं। आपका नाम, आपका बाप चाहे बिशप क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ा से बड़ा प्रेरित क्यों ना हो, वो उसे कोई टेंशन नहीं। शैतान भी अभिषेक था, उसे अभिषेक की वैल्यू मालूम है। वो भी अभिषेक था, वो जानता है अभिषेक क्या कर सकता है, क्योंकि वो भी अभिषेक था, तो उसे मालूम है अभिषेक क्या कर सकता है। आज शैतान का अभिषेक देखो दुनिया में कैसे काम करता है। हम फॉरेन में थे, वहां कॉन्सर्ट होना था, जो शारीरिक गानों वाला कॉन्सर्ट, तो वहां गोरों की लाइन लगी पड़ी थी। गोरे लाइन में बड़े लगते हैं, बड़े खुश रहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर, और बड़े पेशेंस रहते हैं। इंडियन तो लाइन तोड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं, लाइन टूट जाए हम आगे वो फोन कर दें, वो नहीं ऐसा करते, वो आराम से खड़े रहते। लंबी लाइन लगी, आधा किलोमीटर लंबी, स्टेडियम के बाहर लाइन, आराम से खड़े हैं एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए। चर्चेस खाली। क्यों? क्योंकि जब चर्चेस से अभिषेक खत्म होता गया, शैतान का अभिषेक खत्म नहीं किया शैतान ने। आज भी आप शैतानी को गाना लगाओ, आपको अभिषेक फील होगा। और बुढ़ी माई जिसके गोडे दर्द करते हैं ना, जब वो कभी मैं गीत लगा ही मेरा दिल करे मैं नचा, वो क्या है? अभिषेक। क्या है वो? किसका? शैतान का भी अभिषेक है। उसने गवाया नहीं है, शैतान गिराया गया है, अभिषेक उससे छीना नहीं परमेश्वर ने। तो फॉरेन में क्या हुआ? चर्चिस में से अभिषेक खत्म होता गया तो लोग खत्म होते गए। नहीं तो फॉरेन में क्या होता था कि हर गली के बाहर एक चर्च थी, और अभिषिक्त लोग, जो पौलुस की जनरेशन के सिखाए हुए लोग आगे बढ़ते थे, अभिषेक से बढ़ते थे, और दुनिया पे राज किया उन लोगों ने। धीरे धीरे अभिषेक खत्म होता गया, दुनियावी चीजें बढ़ती गई। ओ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी करते गए। ये यूरोप वाले, ये जो अमेरिका वाले, ये लोग जो आज ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, एक दिन इन पर अन्य जाति, मैं उस कौम का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, कब्जा कर लेंगे। और जब 30% हो जाएंगे, इनके नाक में दम कर देंगे, ये सारे अंग्रेज घुटनों पे आ जाएंगे और यहोवा के सामने भीख मांगेंगे, और तब परमेश्वर उन जगहों पे काम करना शुरू करेगा। याद रखना, जो काम यहां हो रहा है, चाइना में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, एशिया में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, हो चुका है वहां पे, वो काम फिर वहां पे होगा।
फिर से दोबारा होगा जो काम 1000 ईस्वी में हुआ, जो पौलुस के जमाने में हुआ, जो पहली सदी में हुआ, वो फिर से शुरू होगा। जब अभिषेक कम हुआ, चर्चिस में से लोग कम हुए, क्योंकि जब अभिषेक नहीं है तो आप लोगों को खींच नहीं सकते। अगर आपके पास अभिषेक, आपको लोगों को मिलने की जरूरत नहीं। अभिषेक छुड़ाएगा लोगों को, लेके आएगा लोगों को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। जब शैतान का अभिषेक कम नहीं हुआ, आज भी वो देखो गाने गाते तो कॉन्सर्ट में से भरे होते। देखो मेरे साथ के बच्चे बता रहे थे जो फॉरेन में होते हैं, यंग जो लड़कियां लड़के, कि मेरी कॉलेज की मेरी स्कूल की लड़की ने $2000 की टिकट ली है इस कॉन्सर्ट में आने के लिए। क्यों? शैतान का अभिषेक कम नहीं हुआ। और वो अपने लोगों को अभिषेक देता है कि जाओ और लोगों को अपनी ओर खींचो। और आप समझ रहे हैं कि क्रिश्चियन लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे अगर उनमें अभिषेक नहीं हुआ। चर्चिस के अकेले वचन सुनाकर उनको खींच लेंगी अगर वो वचन अभिषेक के साथ प्रचार नहीं किया गया। इसलिए पौलुस ने कहा मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं थी जो मैं लुभाऊं तुम्हें वचन में से या सांसारिक बातों में से कि परमेश्वर की रहा हो। कहता परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, लुभाने वाली बातें नहीं थी। आज क्या चल रहा है मोस्टली चर्चिस में? लुभाने वाली बातें। वो आपको टीच करने की कोशिश करते हैं, यहोवा के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जबकि वो भूल गए कि जिसके खिलाफ तुम्हारा शैतान के खिलाफ युद्ध है, भाई साहब उसके पास सामर्थ है और तुम बिना सामर्थ के चल रहे हो। तुम उसके सामने जोकर हो, शैतान के सामने। वो तुमको जोकर मानते हैं। तुम बिना अभिषेक से नहीं चल सकते, तुम नहीं खींच सकते, तुम नहीं ला सकते लोगों को परमेश्वर के पुलपिट के सामने कि आओ और तौबा करो। जब लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, काम होंगे, छुड़ाए जाएंगे शैतान के बंधनों से लोग, तो लोग यकीन कर लेंगे कि यहां सचमुच परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का आत्मा यहां पे है और सचमुच यहोवा परमेश्वर जीवित है, यीशु जीवित है। हालेलुया। अगर अपनी लाइफ में कुछ संभाल के रखना है तो वो क्या है? नहीं सुना मेरे को? नहीं सुना मेरे को? नहीं, मजा नहीं आया? नहीं मजा आया? ऊंची आवाजें बोलो ये स्पिरिट में चला जाए तुम्हारी। 7 बार बोलो क्या संभाल के रखना है? हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो और शैतान गिर जाएगा तुम्हारे घरों से। लेब्रो सोथा लबारा मना संदना मजना के शैतान गिर जाएगा तुम्हारे फाइनेंस पर से। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, वो गिर जाएगा तुम्हारे बच्चों की लाइफ पर से। ऊंची आवाज में हालेलुया, तो वो गिर जाएगा तुम्हारी सेहत पर से। हालेलुया। वो गिर जाएगा तुम्हारे घरों से। 7 बार बोलो हालेलुया। तुम एक बड़ी न्यूज को पाओगे जो तुम वेट कर रहे हो। आमीन, आमीन। क्या संभाल के रखना है? क्या संभाल के रखना है? क्या संभाल के रखना है? हालेलुया। तो वो पूरी कोशिश करेगा शैतान कि तुम पर से सिर्फ अभिषेक चला जाए, उसके बाद बोलेगा मैं तुम्हें संभाल सकता हूं, क्योंकि उसका अभिषेक गया नहीं है। और उसे बताइए क्या कर सकता है? तो वो कोशिश करता है कि तुम उस काम को करो जो वचन के खिलाफ है, तुम्हारा अभिषेक कम हो और एक दिन खत्म। क्योंकि शैतान के खिलाफ तुम एक जोकर हो अगर तुम्हारी लाइफ में अभिषेक नहीं। चाहे तुम्हें बाइबल सिर के पैरों से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के अंत तक आती हो, तुम बाइबल के टीचर हो, तुम्हें एक एक लाइन पता हो, और तुम्हारे ऊपर अगर अभिषेक नहीं, तुम जोकर हो। शैतान तुम्हें कुछ नहीं समझता। अभिषेक होगा तो बरकत होगी, सुरक्षा होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी।
जो प्रार्थना नहीं करते अभिषेक नहीं ले सकते। जिनकी 2.5-3 घंटे से कम प्रेयर है अभिषेक कभी नहीं ले सकते। फास्टिंग नहीं करते, संगति रेगुलर नहीं करते। हाँ किराया नहीं होता जी, एक संडे आ जाते एक संडे नहीं आते। तुम रोटी 2 टाइम खाते हो ना रोज? हाँ जी रोज 3 टाइम जी, सवेरे भी ऐसी खा के जाइदा करो। अगर तुम रोटी 3 टाइम खाते हो तुम्हें हर संडे चर्च आना जरूरी है। अगर तुम 2 टाइम खाते हो तब भी आना जरूरी है। 1 टाइम खाते हो तब भी आना जरूरी है। इससे कम खाते हो फिर मत आना, क्योंकि इससे कम तुम खाते नहीं। आत्मिक जिंदगी के लिए, संगति के लिए हमारी वैल्यू कम हो गई, अभिषेक कम हो गया। अभिषेक कम हो गया, शैतान अटैक करना शुरू कर दिया। अगर हमें अपने पैसे ही बचाने हैं, आज हम अपने बच्चों को घर छोड़ के आए, क्यों? क्योंकि इतना किराया नहीं। और हमें ये मालूम है, हमें ये कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है कि चलो जी पापा ने बुलाया, पास्टर ने बुलाया, चलो चले। हमें पता है कि मुझे अगले संडे भी चर्च जाना है, तो क्यों ना मैं आज से 20-20 रुपए जोड़ के रखूं ताकि मैं पूरा परिवार चर्च लेके जाऊं, मेरा पूरा परिवार अभिषेक से भरे, मेरे बच्चे भी भरे, मेरे लोग भी भरे, ताकि शैतान हमें कभी तंग ना करने पाए। लेकिन नहीं, हमें स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू नहीं पता। इसीलिए क्वेश्चंस हमारी लाइफ में रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ में बरकत में टाइम क्यों लग रहा है। ये क्वेश्चंस इसीलिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।